गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एक ऑनलाइन लेक्चर आप लोगों को दे रहे हैं। हम लोग जहाँ तक पढ़ चुके थे उसके आगे नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, और नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी का रूल हमने पढ़ लिया था। तो डिविजिबिलिटी के रूल से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और आज पढ़ेंगे डिजिटल सम, अगर वहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। तो डिविजिबिलिटी के हमने सारे रूल्स तो पढ़े थे, पर डिविजिबिलिटी के कुछ सवाल बचे हुए थे। तो उन डिविजिबिलिटी के सवालों की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे। जो लोग भी इसको ऑनलाइन देख रहे हैं वो अभी एक काम करेंगे, घबराइए नहीं, बस लाइट गई है, रिकॉर्डिंग चल रही है, इसको अपना प्रैक्टिस कर लेंगे। साथ में वीडियो को पॉज करें और प्रैक्टिस करते रहें। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने। 985x 3678y। क्वेश्चन ये है, ये 72 से डिवाइड होता है। 72 से डिवाइड होने के बाद आपसे ये पूछा है कि 4x माइनस 3y का मान क्या होगा। 4x माइनस 3y का मान क्या होगा। आई होप सबको सवाल क्लियर है। इसको सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करें। देखिए, हमें एक बात पता है कि अगर किसी भी चीज़ को 72 से डिवाइड होना है तो 72 से डिवाइड होने के लिए दो क्राइटेरिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्राइटेरिया नंबर 1 ये है कि हम एक चीज़ पढ़ी थी कि 72 को हम या तो दो ऐसे नंबर्स में उनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें जो प्राइम नंबर्स हो, या जिनका HCF 1 हो। तो ऐसे नंबर्स हमारे पास है 8 इंटू 9, इन दोनों के बीच में का HCF 1 होता है। तो 72 को इधर 8 से डिवाइड होना पड़ेगा और 9 से भी डिवाइड होना पड़ेगा। तो जरा यहाँ देखिए, अगर मैं एक काम करूँ, यहाँ मुझे दिख रहा है 7, 8 और y। 8 से डिवाइड होने के लिए मैंने एक रूल बनाया था, बताया था आपको कि अगर 8 है तो मैं इसको 8 को ऐसे भी देख सकता हूँ कि ये 2 का क्यूब लिखा हुआ है, और अगर 2 का क्यूब लिखा हुआ है तो मुझे पता है ना कि लास्ट का 3 डिजिट भाग होना चाहिए। तो मैंने यहाँ से लास्ट का 3 डिजिट उठा लिया। अब 8 से भाग होना पड़ेगा। तो y की वैल्यू मैं क्या डालूं कि 8 से भाग हो जाए। मैं 1 डालूं या 2 डालूं या 3 डालूं या 4 डालूं या 5 डालूं या 6 डालूं या 7 डालूं, 8 डालूं या 9 डालूं। तो मैंने बताया था कि यहाँ हम चेक करेंगे। यहाँ मुझे एक बात पता है कि 8 9 जा 72 होता। अगर मैं 78 को डिवाइड करके आपको बताऊं 8 से, तो 9 जा 72 तो हो जाएगा, बचेगा यहाँ 6। अब इस पोजीशन पे मैं क्या डालूं जो 8 का मल्टीपल बन जाए। तो 8 के मल्टीपल में मुझे पता है कि 8, पहले तो 8 है, 16 है तो वो पहले लगेगा, हम डाल नहीं सकते। फिर 24 आएगा, नहीं डाल सकते। 36 आएगा, नहीं डाल सकते। 32 आएगा, नहीं डाल सकते। फिर उसके बाद 40 आएगा, नहीं डाल सकते। 48 आएगा, नहीं डाल सकते। तो हमें एक बात पता है कि 8 8 जा ही एक पॉसिबिलिटी ऐसा है जहाँ यहाँ पे ये 64 बनेगा। तो और उसके बाद ये 64 कट जाएगा। हमें पता है कि अगर मैं y की वैल्यू 4 डालूं, y की वैल्यू 4 डालूं, 69 भी नहीं कटेगा, 68 भी नहीं कटेगा, 67 भी नहीं कटेगा, 66 भी नहीं कटेगा, 65 भी नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 62 और 61 भी नहीं कटेगा। तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिल गई। यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी कि y की वैल्यू डाल दो 4। कोई दिक्कत नहीं है। अब y की वैल्यू 4 मिल चुकी है। अब आते हैं 9 की डिविजिबिलिटी पे। 9 की डिविजिबिलिटी के लिए मैंने एक बात बताई थी कि सारे जितने भी अंक हैं, जैसे ये 9, 8, 5, x, 3, 6, 7, 8, y, इन सब का जोड़ 9 से भाग होना चाहिए। तो उसको चेक करने के लिए हमने एक तरीका पढ़ा था। कैसे करेंगे? तो इसको ऐसे करेंगे कि 9 तो पूरा पूरा 9 है, कट गया। 6 और 3 मिलकर के 9 बना लेगा, कट गया। ठीक है। अब बाकी तो हमसे सीधा सीधा कट नहीं रहा, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये 4 है, ये अब इसकी जगह 4 है, तो 8 4 12, 12 और 7 19। फिर आगे बढ़ेंगे, 19 और 5 24, 24 और 8, 24 और 8 हो जाएगा 32।
अब मैं उसमें क्या जोड़ूं कि x में मैं क्या जोड़ूं। ओवरऑल हमारे पास जो टोटल ऐड करके आया है वो है 32 प्लस x, और इसमें मैं क्या जोड़ूं कि ये जो टर्म ऐसा बने जो 9 से डिवाइड हो जाए। तो मैं 4 जोड़ दूं क्या, क्योंकि 9 चौका 36 कट जाएगा। तो अगर मैं 4 जोड़ दूं मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो y का वैल्यू भी 4 आया हुआ है, x का वैल्यू भी 4 आया हुआ है। हमसे सवाल में ये नहीं पूछा था कि x और y का वैल्यू क्या होगा, हमसे सवाल में ये पूछा था 4x माइनस 3y का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से मैं 4x माइनस 3y की वैल्यू अगर लिखूँ तो मुझे मिल जाएगा 4 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 4, ये हो जाएगा 16 माइनस 12, दैट इज 4। तो 4x माइनस 3y का वैल्यू आ जाएगा 4 एंड दैट विल बी आवर आंसर। आगे बढ़ते हैं, ऐसा ही एक सवाल और करेंगे। पहले मैं सवाल लिख रहा हूं और जो लोग भी इसको देख रहे हैं उसको एक बार खुद से करने की कोशिश करें, ताकि और उसके बाद फिर लेक्चर को देखें। दूसरा सवाल, सवाल ये है 789x531y डिवाइडेड बाई 72। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड ये करना है 5x माइनस 3y की वैल्यू क्या होगी। वीडियो को फटाक से पॉज करें और इसको सॉल्व करें, देखते हैं। सेम बात है, अगर मेरे पास डिनोमिनेटर में 72 है तो 72 को डिवाइड होने के लिए 9 इंटू 8 में मैं कर सकता हूँ। HCF1 है, या तो 9 से भाग होना पड़ेगा और उसको 8 से भी भाग होना पड़ेगा। तो 8 की डिविजिबिलिटी हमें पता है कि लास्ट का 3 डिजिट पकड़ लेंगे, 3 1 और y, और बटे में करेंगे 8, 3 और 1 4। मैं किस से भाग करूं, y की जगह मैं क्या डालूं, 1 2 3 में मैं क्या डालूं। अगर मैं 1 डालूं, देख लो, जैसे मान लो कि 3 1 है और यहाँ पे कोई एक वैल्यू लेनी है, मैं उसको 8 से डिवाइड करूंगा। तो मुझे इतना तो पता है 8 चौका 32, आगे बढ़ जाएगा 3 से करेंगे 24, ये वैल्यू आ जाएगी 6 और 1 7। मुझे पता है 1 डालूंगा तो नहीं कटेगा, 2 डालूंगा तो कट जाएगा 72, 3 डालूंगा नहीं कटेगा, 4 डाले नहीं कटेगा, 5 डाले फिर भी नहीं कटेगा, राइट। तो यहाँ से 6 डालूं तो 8 से नहीं कटेगा, 7। इस तरीके से ले दे करके हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि मैं यहाँ y की वैल्यू 2 डालूं, क्योंकि अगर यहाँ 2 डालूंगा तो 72 आ जाएगा, 8 9 जा 72, वैल्यू खत्म हो जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, y की वैल्यू यहाँ से मुझे मिल चुकी है 2। मैं इसको हटा देता हूँ ये, क्योंकि अपने काम का नहीं है। यहाँ से अगर मुझे y की वैल्यू 2 मिल गई तो मैं और आगे बढ़ता हूँ। अब मुझे 9 की डिविजिबिलिटी पे आना है। तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि भैया सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, जो बचेगा वही भाग हो जाएगा। तो 7 8 9 x 531, y तो आ चुका है 2, तो 9 तो खत्म, 5 3 8 और 1 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, बचा क्या 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स। अब मैं x की वैल्यू क्या डालूं कि 9 से कट जाए, तो भैया x की वैल्यू 1 डाल दो जो 9 से कट जाए। अगर x की वैल्यू 1 डालूंगा तो मुझे y की वैल्यू मिल चुकी है 2, x की वैल्यू मिल चुकी है 1। मेरे से सवाल पूछा था कि 5x माइनस 3y क्या होगा। तो 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2, तो 5 में से 6 जाएगा, हो जाएगा -1, दैट विल बी आवर आंसर। आई होप सबको क्लियर हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, इज दिस रिकॉर्डिंग गोइंग ऑन, यस रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन। चलिए, अगला सवाल ये है 179x 179x 091y। इस बार थोड़ा सा चेंज है। नाउ द क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको 88 से डिवाइड करना है। पूछा आपसे क्या है कि 5x माइनस 8y का मान क्या होगा। 5x माइनस 8y का मान क्या होगा। और ये सब सवाल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो इसको सीरियसली लेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए। कर लिया तो देखिए 88 को अगर मैं तोड़ूं दो ऐसे प्राइम नंबर्स में या दो ऐसे नंबर्स में जिनका HCF1 हो, तो मैं इनको तोड़ सकता हूं 11 इंटू 8। अब ये 91y है, 8 से चेक कर लेंगे
क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2 का क्यूब है वो, बाई 8। 91 को डिवाइड करूंगा, ठीक है। 1 8 1 आएगा, ऊपर से 1 आएगा, ठीक है। फिर से 1 लिखूं, 8 आएगा, 3 आएगा। अब 3 में क्या डालूं कि 8 से कट जाए? 31 नहीं कटेगा, 32 कट जाएगा, 33 नहीं कटेगा, 34 35 36 भी नहीं कटेगा, 37 भी नहीं कटेगा, 38 भी नहीं कटेगा। तो ले दे करके हमारे पास मौका क्या है कि मैं 3 के बगल में 2 डालूं। तो अगर मैं y की वैल्यू 2 डाल दूं, y की वैल्यू 2 डाल दूं, तो मेरा काम बन जाएगा। यहाँ इसको मिटा लेते हैं, मुझे y की वैल्यू मिल चुकी। अगर एक बार मुझे y की वैल्यू मिल गई तो मैं बाकी की वैल्यूज बड़ी आसानी से निकाल लूंगा। y की वैल्यू 2 है। अब आते हैं 11, और 11 का रूल क्या था? 11 का रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। 179x091, y की जगह अब मैं लिखूंगा 2। और 11 का रूल मुझे पता था कि इसको इसके साथ जोड़ो, फिर इसको इसके साथ जोड़ो, और इसको इसके साथ जोड़ो, अल्टरनेट वाले को। फिर इसको इससे जोड़ो, इसको इससे जोड़ो, और इसको इससे जोड़ो, और दोनों का क्या करूं? डिफरेंस निकाल दो, राइट। तो एक काम करते हैं, 7 प्लस एक्स प्लस 9, तो 9 दू 11, और 7 हो जाएगा कितना? 18 जोड़ एक्स। कुछ ना समझ में आए कमेंट कर लेंगे या फोन कर लेंगे। अब दूसरा देखते हैं, 9 और 1 10 में 0 जोड़ेंगे 10 ही रहेगा, एक और जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। तो मैं क्या करूं? 18 प्लस एक्स माइनस 11। ये कोई ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो कि 11 से भाग हो जाए। तो मैं x की वैल्यू क्या डालूं कि 11 से भाग हो जाए? तो मैं अगर ऐसा करूं, x इज इक्वल टू 4 डाल दूं, तो ये हो जाएगा 22 माइनस 11, ओवरऑल आ जाएगा 11। तो मुझे x की वैल्यू मिल गई 4। अब मुझे एक बात पता है कि x की वैल्यू में ले आया 4, y की वैल्यू में ले आया 2। इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में डाल देंगे जो हमसे पूछा है। तो क्या मिल जाएगा? 5 इंटू एक्स हो जाएगा 20, माइनस 8 इंटू 2 हो जाएगा 16, और ये वैल्यू दे देगा 20 में से 16 जाएगा 4, एंड दैट विल बी आवर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है सबको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, बढ़िया सवाल था, मेरे ख्याल से सबको समझ भी आया होगा। एक और सवाल करते हैं इसी पे, पेशेंस रख के समझते जाएंगे। 2074x432। इसको जरा सा मैं चेंज करता हूँ क्वेश्चन में, 43x कर देता हूँ। और यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये 0 है, 6 नहीं है। ओके, इसको बोला डिवाइड करिए 88 से, और फाइंड करिए। यहाँ पे हमें फाइंड करना है 4x प्लस 3y की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सवाल है, पुराने जैसे हैं। क्या करूंगा? तो यहाँ x और x 2 बार हो गया ना। लेट मी जरा इरेज ये y है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। करते हैं सॉल्व। या अगर प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बनाने की कोशिश करें तो हम पहले क्या ले रहे थे? पहले हम, अच्छा ठीक है, करते हैं, चेंज नहीं करते हैं, ऐसे ही बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब 88 को तोड़ेंगे, 11 इंटू 8 में तोड़ेंगे। 8 से हमें पता है कि 43x को अगर भाग होना है तो 8 से भाग होना पड़ेगा, चेक कर लेंगे। 43 को डिवाइड करूंगा 8 से, 8 से करेंगे कितना हो जाएगा? 8 8 बचे 40, बचे बटा 3। अब यहाँ 2 आ जाएगा तो कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 2, बात खत्म। आई होप सबको क्लियर हो रहा है। x की वैल्यू आ गई 2।
अब x की वैल्यू 2 आ गई, फिर 11 को चेक कर लो। 11 को चेक करने का मेथड हमको पता है कि 2 0 7 4 y 4 3 2 आ गया। मैं क्या करूं? ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट मैंने एक को छोड़ के एक, एक को छोड़ के एक को छोड़ के क्या बन जाएगा? इसको जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 12 प्लस वाई, 12 प्लस वाई माइनस में 10, यही होगा। अगर 12 प्लस वाई माइनस में 10 मिल जाता है, बता देता हूँ कैसे हुआ, वरना किसी को परेशानी होने लगी। सॉल्व करिए इसको। 7 2 9 जोड़ वाई, 9 जोड़ वाई 3, 12 जोड़ वाई। इसमें मुझे घटाना है 4, 4 का मल्टीपल में फिर एक और 4 हो गया, 8 हो गया, और 8 में 2 जोड़े 10 हो गया। तो मैं 12 में क्या जोड़ूं कि 10 का मल्टीपल हो जाए? बस 12 में 8 जोड़ूंगा कि 10 का मल्टीपल हो जाए, तो y की वैल्यू यहाँ से सीधा सीधा आ जाएगी 8, क्योंकि 12 8 20 हो जाएगा, उसमें से 10 घटाऊंगा तो 10 का सॉरी, ना 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 ना, मैंने 10 को सोच के बना दिया, गलत 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 गलत। 10 से नहीं ना, 11 से भाग देना है। तो मैं 12 में क्या जोड़ूं? मैं 12 में y की वैल्यू क्या जोड़ूं कि मुझे -10 करने पर ये वैल्यू मिल जाए? तो मैं सिंपल एक काम करता हूँ, 11 से भाग देना है, तो 12 में y की वैल्यू 9 ले लेता हूँ। 12 और 9 हो जाएगा 19। सॉरी, हाँ, 12 और 9 हो जाएगा 19, में से 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 19 में से 10 जाएगा 9, 11 से ना कटा। तो फिर क्या करें, क्या करें? यहाँ की वैल्यू क्या लें? तो मुझे एक बात पता है कि मुझे अल्टीमेटली बना देना है 11। तो 11 में से 10 जोड़ो, 11 जोड़ो, तो मुझे यहाँ क्या चाहिए? 21 बना दूं मैं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ करके 21 बना पाऊँ, उसमें से 10 घटा देंगे, तो 21 बनाने के लिए क्या करेंगे? 12 में 9 जोड़ देंगे, तो 12 और 9, 21 में से 10 गया 11, 11/11 कट जाएगा, तो मुझे y की वैल्यू मिल गई 9। जब y की वैल्यू 9 मिल गई तो क्या करें आगे? x का वैल्यू तो हमें पता है 2, x का वैल्यू पता है 2, तो 4 इंटू करेंगे 2 प्लस 3 इंटू 9 हो जाएगा क्या? 8 प्लस 9 3 जा 27, ऐड कर लेंगे हो जाएगा 35, एंड दैट विल बी आवर आंसर। कैलकुलेशन कहीं आगे पीछे हो रहा हो तो आप लोग उसको मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ है नहीं, दिख नहीं रहे। एक सवाल और करते हैं, इसको सब लोग ट्राई करेंगे खुद से। 32x 411 5y2। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 88 से, आपसे पूछा यह है कि 4x माइनस वाई का मान क्या होगा। वीडियो को पॉज करें और इसको अभी बनाएं। बना लिया? अब देखिए सवाल क्या कह रहा है आपसे। सवाल आपसे ये कह रहा है 88 है, चलो मैं 88 का क्या करूं? मैं 88 का एक काम करता हूं, 11 इंटू 8 करूं मैं 88 का, ठीक है। 8 से मुझे क्या मिलेगा? मुझे दिया हुआ 5y और 2 डिवाइडेड बाई करूं 8। तो मैं 5y2 में ऐसा क्या डालूं कि वो कट जाए? मुझे पता है कि 5y2 है, तो इतना तो पता ना कि 500 है और इधर y2 है बटे 8 है ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इनमें से कौन सी वैल्यू चूज करूं y की वैल्यू?
ये 8 से कटे, ठीक है, एक बार चेक करते हैं। अगर मैं y का वैल्यू 1 डाल के देखूं, अच्छा हमने लास्ट क्लास में किसी क्लास में एक बार पढ़ा था कि अगर किसी चीज को 8 से भाग होनी है तो मैं मान के चलूं क्या कि वो 4 से तो भाग हो रही होगी। तो अगर मैं 4 से भाग होने का चेक करूं तो y, और 2 4 से चेक करूं तो y की पॉसिबिलिटीज क्या आ जाएंगी। 4 से भाग होना है तो y को 1 होना पड़ेगा, 2 से तो 22 तो नहीं कटेगा, 3 होना पड़ेगा, ठीक है, 32। 4 से करूं 42, 4 से नहीं कटता, ठीक है, तो 42 नहीं हो सकता। अगर 5 करूं, 5 से चेक कर लेंगे इस तरीके से। एक और या फिर इस तरीके से ना करके दूसरी मेथड से करते हैं। ऐसे हमारे पास पॉसिबिलिटीज बहुत मिल जाएगी और एग्जाम में बना नहीं पाएंगे। अभी देखो 500 को 8 से अगर भाग देते हैं, 8 छक 48, कितना आया 2, ठीक है, ऊपर से आ जाएगा 0, 8 दूना 16, बचा 4, रिमाइंडर से निपटाते हैं इसको। यहाँ रिमाइंडर हो जाएगा +4। अब अगर मुझे 8 से भाग देनी है तो मैं अगर यहाँ पे भी रिमाइंडर +4 बना लूं तो 4 और 4 8 हो जाएगा, 8/8 रिमाइंडर 0 हो जाएगा। रिमाइंडर में हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं। तो मुझे कोई ऐसा वैल्यू चाहिए जो रिमाइंडर 4 दे। अब y और 2 को अगर मैं 8 से भाग दूं और मुझे रिमाइंडर में 4 चाहिए तो मैं y की वैल्यू क्या ले सकता हूं। मैं y की वैल्यू 1 ले सकता हूं और मैं y की वैल्यू 5 ले सकता हूं। दो ही पॉसिबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं y की वैल्यू 1 ले लूं तो ये 12 हो जाएगा, 8 से भाग दूंगा 1, 8, रिमाइंडर में 4। वही अगर मैं y की वैल्यू 5 ले लूं तो ये हो जाएगा 52, 8 से भाग 8 छक 48, रिमाइंडर में हो जाएगा 4। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो हमको y की वैल्यू मिल रही है यहाँ से 2, या तो मैं 1 ले लूँ या y की वैल्यू मैं 5 ले लूँ। ये थोड़ा सा बस कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, इसलिए यहाँ तक पहुँचने से पहले बहुत सारा प्रैक्टिस कराया है। वैसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। y का वैल्यू 1 और 5 हमको मिल गया। अब हमको चेक क्या करना है, 4x - 5। तब एक काम करते हैं, क्वेश्चन में है 3 2 x 4 1 1 5। y का वैल्यू एक बार 1 डालते हैं और एक बार 2 डालते हैं। डिवाइड करना है 11 से, ऑल्टरनेट ले लेंगे, यहाँ से कुछ वैल्यू मिल जाएगा, फिर ये ऑल्टरनेट पे चलेंगे, फिर इसका ऑल्टरनेट ये और इसका ऑल्टरनेट ये, इसका ऑल्टरनेट ये, इसका ऑल्टरनेट ये, ठीक है, और इसका ऑल्टरनेट ये। माइनस करेंगे तो हमको x की कोई एक वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, कोई भी एक वैल्यू, मान लो उसको x1 बोल देते हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे y का वैल्यू बदल दूँ, y का वैल्यू ये 5 डालने की वजह 1 ही डालूँ, सॉरी 1 डाला था, यहाँ पे 5 डालूँ, तभी x का कोई दूसरा वैल्यू आएगा। तो मेरे पास y1 y2 है, x1 x2 है। एग्जैक्ट ये चीज़ें नहीं बन रही है, लेकिन हाँ यहाँ से हम कैलकुलेशन करके इस पूरे पोर्शन का अलग अलग वैल्यू हमको मिल जाएगा। जैसे मान लो कि एक बार x1 की वैल्यू डालेंगे, y1 डालेंगे, x2 डालेंगे, y2 डालेंगे, सिर्फ 4-5 वैल्यूज आ जाएंगे सॉल्व करने के बाद। तो ये सब कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा, प्रैक्टिस करने के लिए ठीक है। ये सवाल बहुत सारा डेटा मिलेगा, बस इसमें समझना ये था, कॉन्सेप्ट मुझे ये बताना था कि अगर मुझे 8 को डिवाइड करना है तो एक बार तो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि 4 से कर लो, अगर 4 से ना हो रहा तो यहाँ रिमाइंडर बना के देख लो। यहाँ +4 रिमाइंडर है, यहाँ पे भी +4 रिमाइंडर है, तो अगर +4 मिल जाएगा तो हो जाएगा 8, और 8 से 8 डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ बताने के लिए ये सवाल था। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसी तरीके के कॉन्सेप्ट को समझते हैं आगे कि क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है 1330x 558y2। अभी मैं ये नहीं सिखा रहा कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। अभी हम जो पिछले स्लाइड में जो हमने पढ़ा था, ये रिमाइंडर से कैसे आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा एक बार और इस पे बात कर लेंगे।
मान लो इसी क्वेश्चन को डिवाइड करनी है 88 से और आपको कुछ पूछा है, मान आएगी नहीं आएगी दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग, लेकिन हमसे एक नॉर्मली हम बस समझना चाह रहे हैं। क्या करूं मैं इसका? 8y2 है, 8y2 है, 8 से भाग देना है। तो पहले तो मुझे 800 प्लस y2 मैं लिख सकता हूँ प्लेस वैल्यू के हिसाब से। अब 8 से भाग देना है, 800 को 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर दे देगा 0, पूरा ही कट जाना है। तो मुझे इसको ऐड करके कुछ ऐसा बनाना है जो रिमाइंडर हमको 8 दे या रिमाइंडर 0 दे। अगर किसी चीज को 8 से प्रॉपर भाग देना है तो रिमाइंडर 8 दे, 0 0 ही रिमाइंडर दे, पूरा पूरा कट जाए। तो ऐसा कितना वैल्यू पॉसिबल है? y का मैं अगर रिमाइंडर 0 चाहिए, y का वैल्यू मैं 3 डाल सकता हूँ, y का वैल्यू मैं 7 डाल सकता हूँ। आई होप यहाँ क्लियर हो रही है। फिर से लिखता हूँ, 800 जोड़ y2 है बटे में 8 है, इसको इससे काटेंगे पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0। तो अगर मुझे किसी चीज को 8 से प्रॉपर काटनी है तो मुझे ऐसा कोई नंबर लेना पड़ेगा जो y2 जो पूरा पूरा 8 से कट जाए। तो ऐसा कैसे, कौन कौन से नंबर पॉसिबल है? 3 पॉसिबल है और 7 पॉसिबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। डिविजिबिलिटी का बन भी जाएगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ आते नहीं हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी आप लोग कर लीजिएगा। 72 से हमने कुछ सीखा, जहां हम 8 और 9 का काम कर रहे थे। 88 से भी सवाल बनते हैं क्योंकि वहाँ 11 और 8 का काम होता है। ये सब काफ़ी इजी सवाल बनते हैं, रिमाइंडर पे भी काफ़ी इजी सवाल बनते हैं। आई होप बन जाएगा। 13 और 17 का मैंने बताया था, एक बार रिकॉल कर लेते हैं उस बात को। जैसे मान लो कि 7 का क्या लिखा था, यूनिट डिजिट को दुगना करो और फिर उसको घटा लो। वेरी गुड, जिन जिन को आ रहा था। 13 का भी उसने किया था, 4 से गुना करो और फिर उसको जोड़ लो। अब एक अच्छे से टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है डिजिटल सम या डिजिटल रूट। पहले मैं बोर्ड का बैकग्राउंड बदलता हूँ जरा सा। बैकग्राउंड कैसे बदलेगा? हाँ, बढ़िया। मेरे ख्याल से बैकग्राउंड यहीं से आता है। चलिए, तो एक नया टॉपिक हम यहाँ से शुरू करेंगे जिसका नाम है डिजिटल सम या डिजिटल रूट। इसी को डिजिटल सम और इसी को डिजिटल रूट भी कहते हैं। सवाल इस पे आता है? नहीं, सवाल इस पे नहीं आता है। तो इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है? इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस ये है कि सवाल इससे बनता है। सवाल इससे बनता है। बनता का मतलब ये है कि मान लो जैसे हमने एक बात लिखी थी 7298172, बोला 9 से भाग करो। हम कैसे चेक करते थे? हम चेक करते थे कि 7 और 2 9 खत्म, 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म। यहाँ से सीधा बोल सकते थे कि ये पूरा वैल्यू जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करके हम डिजिटल सम और डिजिटल रूट का कॉन्सेप्ट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, एग्जाम्पल एक दिखता हूँ, साथ में लिखते चलेगा, नोट्स भी बनाते चलेगा। 15 प्लस 21 है, डिवाइडेड बाई 9 है। डिजिटल सम क्या है, डिजिटल रूट क्या है, कैसे सवालों में इस्तेमाल होगा उस पर बाद में चलेंगे। अभी क्या कर रहा हूं मैं 15 है ना, तो 15 में मैं अगर 1 और 5 को जोड़ूं, 15 में मैं अगर 1 और 5 को जोड़ूं तो क्या हो जाएगा? 6। 21 में अगर मैं 2 और 1 को जोड़ूं तो क्या बनेगा? 3। तो अगर मैं ओवरऑल जोड़ूं तो क्या बनेगा? 6 जोड़ 3। इन दोनों को मैंने क्या किया? जोड़ दिया, तो ये बनेगा 9। ऊपर में 9 बना तो 9 को काट देंगे, 9 कट गया। इसका मतलब ये है कि अगर ऊपर में 9 बना और नीचे में भी 9 है तो 9 9 कट जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा। अगर मैं सिंपली भी ऐसे चेक करूं तो 15 और 21 क्या हो जाएगा? 6 और 3।
बटे में 9, 9 चौका 36, रिमाइंडर 0 देगा। तो ये बस एक मेथड है, थोड़ा और सिंप्लीफाइड वर्जन है चीजों को करने का। मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि मैंने किया क्या। मैंने ये किया कि 15 लिखा था, 15 में 1 और 5 को जोड़ दिया, हो गया 6। 21 लिखा था, 2 और 1 को जोड़ दिया, हो गया 3। 6 और 3 को जोड़ करके चेक कर लिया। ऐसे हम बड़े बड़े नंबर्स को तोड़ करके उन चीजों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक और एग्जांपल लेता हूँ। 15 माइनस 21 दिया हुआ है, और आपसे पूछा कि भैया बताओ रिमाइंडर क्या होगा। तो एक तो मुझे पता है कि -6 आ जाएगा रिमाइंडर, तो -6 आ जाएगा रिमाइंडर, तो उसको 9 में से 6 घटाएंगे तो क्या आ जाना है, 3 आ जाना है। ये हमने पढ़ रखा है पहले से, ये हमें पहले से पता है कि रिमाइंडर आएगा, क्या करेंगे। लेकिन अब एक बात को समझो, अगर मैं इसी चीज को अपने मेथड से करने की कोशिश करता तो क्या बनता, यहाँ बनता 6 और यहाँ बनता 3। इसको मैं जोड़ता तो बनता 6 और इसको मैं जोड़ता तो बनता 3। तो 6 में से 3 गया, 3, सीधा ही आ गया आंसर। तो मैं इन मेथड से बच गया। एक बार फिर से देखो, 15 और 1 6 जोड़ा, 2 और 1 3 जोड़ा, 6 में से 3 घटा दिया, रिमाइंडर बन गया हमको 3, क्योंकि 9 से भाग देंगे तो 3 बच जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कहाँ इस्तेमाल हो रहा है ये कॉन्सेप्ट। जैसे रिमाइंडर 3 है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 12 गुना 16 लिखा, अब बोला बटे में 9 करके बताओ कि इसकी सीन क्या बनेगी, क्या रिमाइंडर आएगा, क्या कुछ होगा यहाँ। तो मुझे पता है कि अब हमने ये तो नहीं सीखा, हमने तो एक नंबर का सीखा है। तो वो एक नंबर तो तक पहुंचने के लिए हमने क्या सीखा था कि मान लो कि अगर हमारे पास एक्स वाई जेड पी क्यू आर ऐसा नंबर हो और 9 से भाग हो रहा हो, तो क्या करो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर कर दो। और अगर ये पूरा पूरा 9 से भाग हो रहा है तो ये ओवरऑल संख्या भी 9 से भाग हो जाएगा। हमने अभी तक यही पढ़ा था। लेकिन अब यहाँ हमको एक डिजिट तो मिला नहीं, और अगर हमको एक नंबर नहीं मिला तो मैं क्या करूं, हमको यहाँ दे दिया मल्टीप्लीकेशन 12 गुना 16 का। अब ये वैल्यू अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो मेरे पास टाइम लगेगा, तो मैं यहाँ पे भी वही डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट है। डिजिटल सम का मतलब क्या है, डिजिट का मतलब है संख्या, और सम का मतलब होता है जोड़, योग। डिजिट है संख्या, जितनी भी संख्या दी हुई है उन संख्याओं को जोड़ दो। तो 2 और 1 3, 6 और 1 7, इनको कर दो गुना, कितना हो जाएगा 21। और फिर 21 को जोड़ दो, जब तक यूनिट डिजिट में नहीं आ जाता तो 21 को जोड़ दो, क्या हो जाएगा 3। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस पूरे नंबर को सॉल्व करूं तो यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर आपको भरोसा नहीं है, चेक करना चाहते हो, तो 12 गुना 16 करेंगे तो आ जाएगा 192, बटे में 9 करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 3। यहाँ से भी रिमाइंडर आया 3। इसीलिए मैंने पहली क्लास में जब रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट किया था तो बताया भी था कि बहुत से लोग डिविजिबिलिटी पहले पढ़ाते हैं, रिमाइंडर बाद में पढ़ाते हैं, ये बोल के कि डिविजिबिलिटी इस्तेमाल होती है रिमाइंडर में, पर ऐसा नहीं है। भाग देने सबको आता है, रिमाइंडर का इस्तेमाल करके हम डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट बनाते हैं, और रिमाइंडर ही आगे समय के साथ चलते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिजिटल सम, जब भी किसी नंबर को 9 से भाग दे देते हैं, 9 से भाग देते हैं, और उससे जो हमको प्राप्त शेषफल होता है उसी को हम डिजिटल सम कह देते हैं। 9 से भाग दिया, और जो भी शेषफल आया, इसको कॉपी में लिख लेंगे। जब भी किसी नंबर को 9 से भाग देते हैं, कॉमा, जो भी शेषफल प्राप्त होगा उसी को डिजिटल सम या डिजिटल रूट कहते हैं। उसी को डिजिटल सम या डिजिटल रूट कहते हैं। आई होप क्लियर है। इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये,
क्योंकि 9 का आसान है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि 9 का आसान है। तो अगर आपसे वो पूछे भैया डिजिटल सम बताओ, कभी कभी सवाल ऐसे पूछ सकते हैं। अब रिसेंट ईयर्स में तो पूछा नहीं है, पूछेगा कि 7 8 9 है, इसका डिजिटल सम बताओ या डिजिटल रूट बताओ। अब हम कंफ्यूज जाएंगे कि क्या पूछ लिया। असल में आपसे ये डिजिटल सम या डिजिटल रूट का मतलब ये पूछा है कि इसको 789 को, आपसे ये कह रहा है कि 789 को भैया 9 से भाग दो, और जो भी रिमाइंडर आना है ना, जो भी शेषफल आना है सॉरी, जो भी शेषफल आना है उसको बता दो। तो कैसे निकालेंगे? 8 9 तो खत्म, 7 और 8, 8 और 7 मिलकर के बना देगा 15। ठीक है, तो 15। अब यहां से भी हमको साफ दिख रहा है कि 5 और 1 6 होता है, 6 ही रिमाइंडर हो जाएगा, या फिर 9 15 को 9 से भाग देंगे तो भी। चक्कर क्या है, इसका फायदा क्या है कि अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे ना लास्ट टाइम तक, ये बहुत छोटा डिजिट तक आते थे, 15 तक आते थे, फिर 15 को 9 से भाग देते थे, 9 एकम 9, फिर यहाँ लिखते थे कि भैया ये हो गया 6। लेकिन अब हमको ये करने की जरूरत नहीं है, 9 के केस में हमको ये करने का जरूरत ही नहीं है। अगर 15 लिखा हुआ है और बटे में 9 है, पूछा शेषफल क्या है, तो सीधा कह देगा कि 1 और 5 को भैया जोड़ दो, जो हो गया वही शेषफल है। यही सिग्निफिकेंस है डिजिटल सम और डिजिटल रूट का, जिसकी वजह से ये एक यूनिक टॉपिक बन जाता है। जैसे कि अगर आपसे कुछ सवाल पूछा हो कि डिजिटल सम या डिजिटल रूट बताओ, क्वेश्चन ये है 5 6 7 8 9 7 5, और बताया पूछा है कि भैया इसका डिजिटल सम या डिजिटल रूट बताओ। तो हमें पता है कि डिजिटल सम या डिजिटल रूट पूछा है, इसका मतलब यह है कि 9 से भाग करके पूछा है कि रिमाइंडर क्या बचेगा। 9 से भाग करने पर जो भी शेषफल बचेगा वही डिजिटल सम है, तो ठीक है। भैया अगर 9 से भाग करनी है तो हमें पता है कि अगर मैं 9 से किसी चीज को भाग करता हूं तो 9 खत्म। ठीक है, बाकियों को जोड़ दो। 6 और 5, 6 और 5 11, 11 और 7 18। अब देखो यहाँ 18 आ गई। एक बात को और समझ लो कि अगर मैं 5 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ 7 जोड़ 5 कर रहा हूं और 9 से भाग दे रहा हूं, 9 तो कट जाना है पूरा पूरा। अब 5 और 6 मिलकर के बनाएगा 11। अब 11 में 7 जोड़ेंगे हो जाएगा 11, और 7 मिलके बनाएगा, मान लो यह अभी यहीं तक रुकता हूँ कि यहाँ तक अभी किया है। अब ये 18 का भी तो डिजिटल सम है, 18 भी तो एक संख्या आया, तो इसको भी तो मैं 8 और 1 जोड़ करके बोल सकता हूँ कि 9 होगा। क्योंकि अगर 18 तक भाग देंगे तो 9 बन गया, कहानी खत्म। यहाँ तक की कहानी खत्म ना। 6 5 11 और 7 18, 18 हो गया, 9 का मल्टीपल 8 और 1 9, खत्म। फिर 8 और 7 15, 15 और 5 20। अब 20 का डिजिटल सम करूंगा तो 2। इसका मतलब यह है कि ओवरऑल इसका रिमाइंडर या डिजिटल सम क्या हो गया? 2। एक और सवाल करेंगे, चीजें समझ आएंगी। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने ये लिख देता हूं। मान लो क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 7 8 9 3 2 प्लस 5 4 3 2 1 प्लस 2 2 2 1 प्लस 4 4 3 प्लस 55 प्लस 8। इतना लंबा चौड़ा नंबर आपको दे दिया, और ये एग्जाम में देते हैं, बोला कि 9 से भाग करो और बताओ शेषफल क्या होगा। अब आप एग्जाम में देखोगे और पागल हो जाओगे, क्योंकि 10 मिनट से तो कम में ये बनना नहीं है। और 10 मिनट अगर आपने एक सवाल बनाए तो बस एग्जाम से बाहर, बाकी बनाने का मन भी नहीं करेगा, बना को फायदा भी नहीं है। करे क्या? यहीं पे डिजिटल सम या डिजिटल रूट के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हो जाता है, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से काम आता है। हमें ये पता है
कि मैं एक एक करके, अब से ये शेषफल क्या होगा, अदरवाइज ये भी पूछ लेता कि इसका डिजिटल सम क्या होगा। बात एक ही है, डिजिटल सम क्या होगा। क्या करूं मैं, चलो भैया 9 है, खत्म करो, ठीक है। 3 2 5 और 4, 9 बनेगा, खत्म करो। 8 और 7 15, 15 बना, और 15 का डिजिटल सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। तो यहां से हमको ओवरऑल मिल गया, इस पूरे को काटने के बाद ओवरऑल मिल गया हमको 6। अब जरा 5 और 4 9, 3 2 5 और 1 6, यहां से हमको मिल गया 6। 2 2 4 जो 6 और 1, इस पूरे टर्म से हमको मिल जाएगा 7। 4 4 8 और 3 11। अब 11 को मुझे डिजिट एक संख्या में लिखना है, तो 11 को 1 और 1 2। 5 और 5 10, 10 में 1 और 0 करेंगे तो 1। ये 8 तो अकेला 8 है ही, तो ओवरऑल हमारे पास बन क्या गया, 6 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 2 जोड़ 1 जोड़ 8। सवाल खत्म। 6 6 12। अगर वैसे करने का मन नहीं भी है फिर भी देख लो, 7 और 2 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, 6 6 12। अब 12 को लिखना पड़ेगा 2 और 1, 2 और 1 करके लिखेंगे ना 3। डिजिटल सम क्या हो गया 3, रिमाइंडर क्या हो गया 3, खत्म। तो ये है कॉन्सेप्ट हमारा। लेकिन अब जरा इस सवाल को पूछते कैसे हैं, थोड़ा और कैसे कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं वो लोग, वो आपसे ये पूछते हैं। ऐसे नहीं पूछेंगे, आपको कहेंगे क्या, इस सवाल को कॉपी में लिखिए बड़े शिद्दत से। 4 7 8 9 2, सॉरी, 3 2 प्लस 5 4 3 2 1 प्लस 2 2 2 1 प्लस 4 4 3 प्लस 5 5 प्लस 8। डिजिटल सम नहीं पूछा आपसे, बस ये पूछ लिया सिंपली, लाइट नहीं है, अंधेरा हो, घबराना नहीं है। आपसे बस सिंपली ये पूछ लिया कि इस पूरे टर्म का जोड़ क्या होगा, और ऑप्शन आपको दे रखा है 5 4 3 2 1 4। बी ऑप्शन आपको दे रखा है 2 3 4 5 6 7। सी ऑप्शन आपको दे रखा है 5 3 5 5 3 5, 2 बार 5 हो गया नहीं, 5 3 5 9 8 0। डी ऑप्शन आपको दे रखा है 6 3 8 0 8। अब बताओ भैया कि सही ऑप्शन क्या है, और यहां आप हो जाओगे पागल, क्योंकि अभी आपसे बोला है कि पूरे को जोड़ो। हमारे पास ऑप्शन क्या है, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके हिसाब से हमें तो यही पता है कि भैया इन सब को जोड़ो, एक एक करके सबको जोड़ो, और एक एक करके सबको जोड़ने में अगर आपकी कैलकुलेशन कितनी भी फास्ट है तो आप फंसोगे। कुछ लोग होशियार हो सकते हैं, कुछ लोग होशियार हो सकते हैं, क्योंकि अभी हमने यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, तो हम इसी सवाल को यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, इसी सवाल को डिजिटल सम से भी कर सकते हैं। तो जैसे कैसे करेंगे, अगर मान लो फॉर एग्जांपल है कि यूनिट डिजिट की झलक दिखाता हूँ, लास्ट का टर्म जोड़ेंगे, क्योंकि किसी भी जोड़ में मान लो ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, तो हम लास्ट वाला टर्म ही सबसे पहले जोड़ते हैं। तो अगर मैं लास्ट वाले टर्म को जोड़ूं तो क्या मिलेगा मुझे, बताइए, जोड़ते रहिए आप लोग। 2 और 1 3 और 1 4 3 7 5 12, 7 5 12। अब देखो यूनिट डिजिट 12 बना तो यूनिट डिजिट 2 बनेगा, और 8 और 2 10 होता है। इसका मतलब लास्ट का डिजिट जो भी आएगा 0 ही आएगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसकी लास्ट का डिजिट 0 है, ये ऑप्शन है। यूनिट डिजिट से सीधा ही निपट गया कि ये ऑप्शन बनेगा, पूरा जोड़ने का जरूरत भी नहीं है। खैर ये हम लोग यूनिट डिजिट में इस बात को अलग से पढ़ेंगे। लेकिन अभी अगर डिजिटल सम के माध्यम से हमको ये बात क्वेश्चन सॉल्व करनी हो तब क्या करें, उस समय क्या उपाय है हमारे पास, तो उस समय क्या उपाय है हमारे पास, ठीक है। हमने पता है ना कि 9 से भाग देंगे। इस पूरे टर्म में, इस पूरे टर्म को ध्यान सुनिए, इस पूरे टर्म को
9 से भाग देने पर जो भी रिमाइंडर आएगा, इस पूरे टर्म को 9 से भाग देने पर जो भी रिमाइंडर आएगा, वही रिमाइंडर इसमें से भी किसी एक टर्म को, मान लो कि ये पूरे को जोड़े तो कुछ बना x, तो इस पूरे का मिलके जो रिमाइंडर आएगा वही तो इस x का भी रिमाइंडर आएगा। उस x को भी 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा, क्योंकि इस पूरे का जोड़ ही तो x है। और अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था कि इस पूरे का रिमाइंडर निकाला था, इस पूरे का रिमाइंडर कितना आया था 3। तो मुझे पता है कि इन सबको जोड़ दूं, मुझे पता है कि इन सबको जोड़ दूं तो जो वैल्यू आएगा उसको भी, अगर एक ही वैल्यू को अगर 9 से भाग दूं तो उसका भी रिमाइंडर 3 आना है। तो मैं एक काम करूं, रिमाइंडर 3 देखता हूं कि किसका रिमाइंडर 3 बनेगा। और रिमाइंडर 3 चेक करने का क्या मतलब है कि भैया डिजिटल सम चेक कर दो। 5 4 9, 3 और 2 5 और 4 9, बच गया एक, रिमाइंडर 3 नहीं बना, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। 4 3 7 2 9, खत्म। 6 5 11 और 7 18, 18 तो पूरा का पूरा 8 और 1 9 कट जाएगा, पूरा 9 से रिमाइंडर दे देगा 0, बात खत्म। 5 3 8, जैसे यहाँ 9 है, खत्म। 5 5 10, 3 13 और 13 और 8, 13 और 8 होगा 21, और 21 को 1 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 3। पर यहाँ ऑप्शन को टिक नहीं कर जाएंगे, अभी रुकेंगे, अभी धैर्य रखेंगे, क्योंकि क्या पता अगले वाले का भी 3 बन जाए, क्योंकि हमें नहीं पता ना, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखेंगे। क्योंकि वैसे जनरली ऐसे सवाल देते नहीं है, पर अगर कभी बदमाशी कर लिए, उनको मन किया तो कर लेंगे। 6 3 9, 8 और 8 16, 16 को 1 और 6 करेंगे बन जाएगा 7, तो ये भी रिमाइंडर नहीं बना 7, यहाँ रिमाइंडर बना 7, यहाँ रिमाइंडर बना 0, यहाँ रिमाइंडर बना 1, इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ यहीं पर रिमाइंडर बना 3। और थोड़ी देर पहले हमने जब इस पूरे को सॉल्व किया था तो हमारा रिमाइंडर बना था 3, राइट। तो ये सिग्निफिकेंस है डिजिटल सम का, कि इतने लंबे लंबे इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस को आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर जाते हैं। आप कहोगे कि सर यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, बिल्कुल यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। यूनिट डिजिट अपने आप में एक चैप्टर है, और यूनिट डिजिट पे सवाल भी पूछे जाते हैं अलग से। डिजिटल सम पे सवाल नहीं पूछे जाते हैं अलग से। डिजिटल सम एक कॉन्सेप्ट है, एक तरीका है बड़े बड़े सवालों को तोड़ने का। खैर ये सवाल ऐसा था जिसमें यूनिट डिजिट ज्यादा आसान था, लेकिन ऐसे भी सवाल बनेंगे जहां हम डिजिटल सम का इस्तेमाल करके चीजों को आसानी से सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन दिया, बोला 37 प्लस 41 प्लस 120, बताओ क्या होगा। ऑप्शन बोला 197, बी ऑप्शन बोला 198, सी ऑप्शन बोला 196, डी ऑप्शन बोला 195। पूछा कि बताओ भैया कौन सा करेक्ट होना है। मेरे पास दो तरीके हैं कि मैं उसको पूरा जोड़ूं या डिजिटल सम से जाऊं। यूनिट डिजिट से भी जा सकता हूं, पर यूनिट डिजिट अभी पढ़ा ही नहीं है, यूनिट डिजिट हमको पता ही नहीं कैसे होता है। 3 और 7 को जोड़ूंगा। अब करना क्या है भाई, 9 से भाग कर लो, जितना 9 से भाग करके इसका जो रिमाइंडर आएगा उसी को 9 से भाग करने पर वही रिमाइंडर आनी चाहिए। 9 से क्यों भाग करते हैं, आप कहोगे कि सिर्फ 9 से क्यों कर रहे हो, 8 से कर लो, 7 से कर लो, 6 से कर लो, 3 से कर लो, कर सकते हैं, पर 9 वाला आसान है। 7 3 10 बनाएगा, 10 का डिजिटल सम 1, 4 और 1 5 बनाएगा, इसका 2 और 1 3 बनाएगा, इसका डिजिटल सम क्या हो गया, तो 5 3 8 और 1 9, 9/9 करूंगा तो रिमाइंडर आ गया 0। तो अब मुझे इनमें से कोई एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिनको सॉल्व करने पर रिमाइंडर क्या आता हो, 0। तो 9 तो खत्म, 7 और 1 बना 8, रिमाइंडर नहीं आया 0, ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर मैं बात करूं 9 और 1 10 बना, 9 तो खत्म, 8 और 1 9 बना, 9 को 9 से भाग दूंगा, रिमाइंडर बन जाएगा 0। तो ये एक ऑप्शन हमको दिख रहा है कि ये बन सकता है। 9 खत्म, 6 और 1 7 नहीं बनेगा, 9 खत्म, 5 और 1 6 नहीं बनेगा, तो बना कौन ये। मुझे पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, मैंने यहां से सिर्फ डिजिटल सम किया, सिर्फ डिजिट का सम किया। किया क्या, 3 जोड़ 7 जोड़ 4 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 2 जोड़ 0 किया है, बस कुछ नहीं किया। बेसिक कैलकुलेशन से तो आसान ही है ये। चलिए एक और सवाल करते हैं। अभी तक लग रहा होगा कि ये तो बन जाएगा, ऐसे सिंपल भी जोड़ लेंगे, लेकिन अब थोड़ा मजा आएगा। ना डिजिटल सम लगा पाओगे, ना यूनिट यूनिट डिजिट नहीं लगा पाओगे। 4 3 2 1 2 2
यहाँ पे मैं क्या लूँ, 4 2 6 1 बनाता हूँ। तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 कर दूँ 8 हो जाना है। 8 8 अगर मैं 2 लगा दूँ, चलो 2 रख देता हूँ, 4 रख देता हूँ, सिंपल होगा थोड़ा। 5 4 3 प्लस 2 4 8 पूछा है, वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन आपको ये दिया हुआ है 2 3 9 7 3 5 7। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। बी ऑप्शन है 9 3 2 7 3 5 6 0। सी ऑप्शन है 3 9 2 7 3 5 5 0। डी ऑप्शन है 7 5 3 7 2 3 8 0। सवाल कॉम्प्लिकेटेड कहाँ बनाया, इन सबको किया है स्क्वायर। कल तक जो हम खुश हो रहे थे कि सर हम तो सीधा जोड़ देंगे या सर हम सीधा यूनिट डिजिट लगा देंगे, डिजिटल सम की जरूरत क्या है जब यूनिट डिजिट सारा काम कर ही देगा। अब हमारे पास हो जाएगी समस्या खड़ी। समस्या इसलिए खड़ी हो जाएगी क्योंकि भैया यूनिट डिजिट नहीं लगा सकते। अब आप सवाल करोगे सर यूनिट डिजिट लगा क्यों नहीं सकते, क्या परेशानी है? यहाँ देखो, इसमें भी यूनिट डिजिट जीरो, इसमें भी यूनिट डिजिट जीरो, इसमें भी यूनिट डिजिट जीरो और इसमें का इसका भी यूनिट डिजिट जीरो। अब अगर आप यूनिट डिजिट ढूंढने जाओगे तो फंस जाओगे क्योंकि सारे ऑप्शन का यूनिट डिजिट सेम है। फिर आपको करना क्या पड़ेगा, टेंस डिजिट ढूंढना पड़ेगा और वो अपने आप में लेंदी काम है, वो कर नहीं सकते हो। तो यहां अब यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, खत्म, यूनिट डिजिट नहीं लगेगा। अब यहां हमको बचाने के लिए सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट आएगा, जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, डिजिटल सम। बैंक में इस तरीके के सवाल बहुत पूछते हैं। खैर, बैंक एसएससी के मुकाबले तो हल्की एग्जाम ही है। इसका करते हैं, डिजिटल सम करेंगे। क्या करेंगे, 4 3 7 2 9 खत्म, बचा क्या, एक। 2 2 4 2 6 4 10, 10 का डिजिटल सम करूंगा एक, क्योंकि एक और जीरो एक। 5 4 9 खत्म, बचा कितना, तीन। 4 2 6 और 8, 6 और 8 14, डिजिटल सम 5। अब भैया स्क्वायर भी करना है, इनका स्क्वायर करूंगा तो एक ही, इसका भी स्क्वायर करूंगा तो एक ही, तीन का स्क्वायर करूंगा तो तीन का स्क्वायर बना देगा 9, 5 का स्क्वायर करूंगा तो क्या बना देगा, 25। अब ये 25 फिर से दो डिजिट मिल गया तो 5 और 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 7। तो मेरे पास हुआ क्या, 1 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 7। 9 तो खत्म, 7 एक 8 और एक 9, ओवरऑल खत्म। मतलब पूरा पूरा नंबर कट जाएगा, डिजिटल सम जीरो हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि मुझे ऑप्शन में से कोई एक ऐसा नंबर पिक कर लेना है जिसका डिजिटल सम क्या बने, जीरो बने। तो मैं कैसे पिक करूं, 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, ठीक है। अब बाकी बच गए, तीन, तीन 6, 5 11, 11 का फिर डिजिटल सम करूंगा तो 2, 7 और 2 9। बात तो बन गई भैया, 7 और 2 9। तो ये पूरा डिजिटल सम हमको क्या दे देगा, जीरो। पर यहाँ पे खुश नहीं हो जाना है, रुकना है, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी बदमाशी करते हैं कि वो चाहते हैं कि आप डिजिटल सम ना लगाओ, तो जानबूझ के ऐसा सवाल दे देंगे जिसमें 2 3 ऑप्शन मैच कर जाएगा और वो आपसे कुछ और करवाने की कोशिश कर रहे होंगे, कोई और कॉन्सेप्ट चेक कर रहे होंगे। चलो अगले सवाल में ढूंढते हैं। 9 तो खत्म, 7 और 2 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, बचा क्या, 5 और 3 8। अपना ये ऑप्शन भी खत्म। 9 तो ऐसे खत्म, 7 और 2 9 खत्म, 3 3 6, 5 11, 11 का एक डिजिटल सम हो जाएगा 2 और 5 7। ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 7 और 2 9 खत्म, 8 और 3 11, 11 3 14, 14 और 8 22, 22 7 29। अब 29 में 9 खत्म, 2 बचा। तो ले देखिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो हमारा सिर्फ यही ऑप्शन होगा। अब देखो कितना लेंदी सा सवाल था। 4 3 2 1 का स्क्वायर करना था, 2 2 2 4 का स्क्वायर करना था, 5 3 5 4 3 का स्क्वायर करना था, 248 का स्क्वायर करना था और फिर स्क्वायर करके जोड़ना था। अगर आपको डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो ये सवाल आपसे कम से कम 15 मिनट ले जाता और आप एग्जाम से बाहर।
आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे और अभी रुकेंगे, इतना ही आज रहने देते हैं। देखते हैं आप लोगों का क्या फीडबैक है, चीजें समझ आ रही कि नहीं, वॉइस वगैरह क्लियर है कि नहीं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है 18%। खैर इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक आई होप आपको डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जो भी आपका लेक्चर पूरा देखिएगा, जितना दिया हुआ है बीच में नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम देख नहीं रहे। लेक्चर पूरा देखना है, जो भी फीडबैक हो उसको कॉल करके बता देना है। थैंक यू।